सो हेलो लर्नर्स, हम लोग देख रहे हैं कि टेंथ के एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें स्टोरी क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं। हम जो सबसे डिफिकल्ट है दो टाइप्स के, एक डिजिट वाला और दूसरा स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाला। तो दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रीम के केस में, स्ट्रीम एंड बोट। इसमें जो यूज होगा, देखो जो रिलेशन गिवन होगा सबसे ध्यान से समझना है। अगर बोट हमारा क्या, बोट अलोंग द स्ट्रीम है, यानी कि जैसे मान लो नदी है, नदी में पानी जिस दिशा में बह रही है, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में बोट जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पीड होगा, फाइनल स्पीड होगा, वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि वाटर किस स्पीड से बढ़ रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है। दूसरा केस आएगा अगेंस्ट द स्ट्रीम। इस केस में हमारा स्पीड ऑफ, जो फाइनल स्पीड होगा बोट का, वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। तो ये दो टाइप्स के सिचुएशन आएंगे आपके एग्जांपल में। अलोंग द स्पीड को इस तरह से रियल लाइफ के एग्जांपल से भी समझो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने बचपन में साइकिलिंग किए होते हैं। सपोज दैट कि बारिश आने वाली है और तेज हवा बह रही है, तो हवा की दिशा में जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, हमारी स्पीड, कम फोर्स लगाना होता है हमें पेडल पे, हमारा स्पीड बढ़ जाता है। तो वो पहला केस है। तो दोनों के स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वो हमारा रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा। दूसरा अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब जैसे मान लो जिस दिशा में हवा बह रही है उसके अपोजिट साइड में आपका घर है, तो उस केस में जब आप जाओगे तो क्या होगा, एयर सामने से आएगी, हम इधर प्रोपेल करेंगे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, स्पीड हमारी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द अलोंग द विंड। तो हम उस केस में सेकंड केस होगा अगेंस्ट द बोट। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि हमें तीन फैक्टर गिवन होते हैं, एक स्पीड, एक टाइम और एक डिस्टेंस। इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं है। तो इसमें हम किसको कैसे एज्यूम करेंगे उस चीज को समझते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे इस तरह के क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है कि हम इसमें से लगाएंगे कौन सा। कंफ्यूजन यहीं पे राइज होगा कि हमें स्पीड का लगाया, टाइम का लगाया, डिस्टेंस का लगाया। तो इस तरह समझते हैं, जो टोटल गिवन होगा, जैसे मान लो हमने कहा कि टोटल टाइम टेकन बाय इन अ बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो हम टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले केस में अप स्ट्रीम को, और उसके साथ डाउन स्ट्रीम को ऐड कर देंगे। अगर हमें स्पीड गिवन है, रिजल्टेंट स्पीड, तो दोनों केस में स्पीड को ले लेंगे। फिर हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है तो स्पीड इनटू टाइम से दोनों कर लेंगे, और इस तरह से हमारा एक कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, उसको यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। पहला टाइप समझ में आ गया। दूसरा जो है हमारा यहाँ पे एक ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है जो डिजिट के फॉर्म में, हम इसी क्वेश्चन पे उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जैसे मान लो हमने लिखा 23, तो ये x और y होगा या y और x, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। टेंस प्लेस पे x है, वंस प्लेस पे y है, और हम देखते हैं इस क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझो। स्टोरी क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है, क्वेश्चन में जो हिडन रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, उसको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मैथमेटिकल रिलेशन जो छुपा हुआ है वो फाइंड करना है, और उसी के बेसिस पे लीनियर इक्वेशन लिखना है। कैसे इक्वेशन लिखना है, लीनियर इक्वेशन। अब कैसे लिखेंगे इस चीज को समझते हैं। देखो क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। देखो यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन गिवन है ना, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ,
हम क्या कहेंगे कि लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, हम इसमें से क्या लेट कर रहे हैं, वंस डिजिट इज इक्वल टू वाई, और टेंस प्लेस पे जो है वो क्या है यहाँ पे, एक्स है। ठीक है, अब याद करो बचपन में हम जैसे मान लो अगर हमें लिखना है 47 तो क्या लिखते थे, 4 इंटू 10 प्लस 7, ऐसे ही एक्सपेंड करते थे ना। तो इस चीज का यूज करेंगे, अभी पहले समझते हैं ध्यान से। देखो यहां पे क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट, यानी कि x प्लस वाई, a 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। और डिजिट कौन सा है, एक्स वाई है, इसका ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो पहला हमें मैथमेटिकल रिलेशन हमने ढूंढ लिया, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। सम ऑफ द डिजिट नंबर है और सम ऑफ द डिजिट का 4 टाइम्स है, जो नंबर है। समझ में आ गया। जैसे मान लो, अब देखते हैं दूसरा, पहले समझ लो। एंड दूसरा मैथमेटिकल रिलेशन क्या गिवन है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो देखो हमारा यहाँ पे पहला मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे गिवन है और दूसरा रिलेशन कहाँ गिवन है, यहाँ पे। तो हम दूसरे रिलेशन को यूज करेंगे, कैसे, देखो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट मतलब x इंटू वाई करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, h इक्वल टू एक्स वाई, तो होगा ही होगा। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट है ये क्या है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, और 2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। यहां तक बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो हम कैसे करते हैं, ये दोनों इक्वेशन लिख लिया। देखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पे सॉल्व कर ले रहे हैं। फोर एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। यहां से देखो x इधर है, हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे 10x है उधर से आके माइनस हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6x, ये हो जाएगा ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x। इक्वेशन थर्ड को हम यूज कर लेंगे इक्वेशन किसमें, सेकंड में, या हम इसी को लिख लें। तो देखो हम एक y की जगह पे क्या यूज करना है, हमें 2x यूज करना है। x मल्टीप्लाई बाई y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x, और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे कुछ नहीं 10x है, क्या है, प्लस y की जगह पे हमें क्या यूज करना है, 2x। ये देखो 2 टू ज़ा 4, एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, प्लस 12x, कितना हो जाएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। तो आया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 12/4 आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, तो इससे हट जाएगा ये पावर। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखो x प्लस वाई की क्या वैल्यू थी, एक रिलेशन है ना हमारा, y इज इक्वल टू क्या है, 2x है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई था, तो नंबर सो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 6 है। देखो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36, 4 टाइम्स आ गए,
समझ में आ गया? इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो, 6 3 जा क्या होगा 18, 18 2 जा 36। तो दोनों मैथमेटिकल रिलेशन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड आता है तो वैसे हमें उसमें भी देखो, अगर हम बात करें एरिया की तो क्या होता है x मल्टीप्लाई बाई वाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर अगर गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो हम मैथमेटिकल रिलेशन जो भी गिवन होगा उसके बेसिस से हम सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया? तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।